सर एक्चुअली मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, मगर मेरे को अभी बहुत कम टाइम हुआ इस कंपनी में आए हुए। मैंने एक चीज़ देखी कि अंशुमन सर प्लानिंग तो कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, मगर वो ऑन एयर रह जाती है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ना ऑफिस में हो पा रही है ना स्टाफ में हो पा रही। तो सर मैं तो उन्हें केवल एक ही बात कहूँगा, सर आप 10 प्लानिंग की जगह एक प्लानिंग करो और उससे पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दो ऑफिस पे कि उस प्लानिंग का हमें रिजल्ट मिले। हम 10 प्लानिंग करें सर और वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो सर 10 प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। केवल एक प्लानिंग हो और वो सॉलिड होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे स्टाफ के लिए, ये मेरे लिए, ये बिजनेस के लिए, और वो प्लानिंग मुझे चलानी है। अगले दिन दूसरी प्लानिंग करी, शाम को तीसरी करी, चौथे दिन कोई प्लानिंग हुई नहीं। तो सर मैं केवल यही कहूँगा, आप 10 प्लानिंग मत करो, स्टाफ की रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से हो, सैलरी से हो या अदर इश्यूज हो, एक कंसोलिडेट प्लानिंग कीजिए कि हम ऐसे चलेंगे या हमारा स्टाफ ऐसे काम करेगा, तो उससे सबको फायदा हो। नीरज जी सीनियर मोस्ट आदमी आप हो, किशन है, शशिकांत जी आप हो, तो इस बारे में जब कोई उन्होंने प्लानिंग 10 बनाई, 10 प्लानिंग कभी भी सक्सेस एक साथ नहीं होती है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई एक प्लानिंग पे काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वही सक्सेस होती है। हम एक साथ 10 तरफ 5 फैला देंगे, कुछ कहीं भी सक्सेस नहीं होंगे। तो बेटर ये है अगर वो कोई प्लानिंग आई, तुरंत दूसरी आगे, तुरंत तीसरी आगे, टी-शर्ट लो और बोलो सर प्लानिंग मेरी, आप मेरी प्लानिंग पे देखो। एक मिनट सुनो, जो आप अभी सुनना, आप आगे कितने लोग आप में से बढ़ के आए। प्लानिंग देखो, किसी की प्लानिंग में कमी बताना बहुत आसान बात है, किसी की वर्किंग को पॉइंट आउट करना बड़ा इजी है। मैं कह दूं आपका काम ये खराब, आपका काम ये खराब, आपका काम ये खराब, ये कहना बड़ा इजी है। आपने उसको करेक्ट करने के लिए क्या स्टेप उठाए? क्या किसी ने स्टेप उठाए? वो 10 प्लानिंग बनाते हैं, 10 में से वो इंप्लीमेंट एक भी नहीं होती है। तो आपस में गॉसिप ना करके, गॉसिप मत करो, आप भी इस कंपनी का पार्ट हो। गॉसिप ना करके आप अपनी इंटरनल अपनी खुद प्लानिंग बनाओ, क्योंकि जब आप कोई प्लानिंग बना के आपको देता है तो आप भी सब इंटेलिजेंट हो, सब समझते हो कि भाई इसकी प्लानिंग अगर ऐसे बनती तो कहीं ज्यादा अच्छी होती, ज्यादा फ्रूटफुल होती और एफिशिएंसी भी ज्यादा आती, आउटपुट भी ज्यादा आती, मानते हो? तो आपको लगा कि ये 10 प्लानिंग ये खराब, ये खराब, ये खराब, और जो प्लानिंग एक बन के आई है वो भी बेकार है। तो आप प्लानिंग बनाइए, अपने डायरेक्टर के पास जाइए, बोले सर ये प्लानिंग जो आपने बनाई है वो तो मैंने देखी, बहुत अच्छी प्लानिंग है, क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन अगर इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करते हैं, या इस पॉइंट को नीचे ले लें, इस पॉइंट को हम ऊपर ले लें, इस बात को नीचे ले लें, इसको हम कल कर लें, इसको हम परसों कर लें, इसको हम एड ऑन कर दें, आप उसमें से कोई कम मत कराओ स्टार्टिंग में। आप ये बोलो जो आपने प्लानिंग बनाई, अगर हम इसमें 2 चीज और ऐड कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये प्लानिंग और बेटर हो जाएगी। तो एड ऑन करने को कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। अभिषेक कोई मना करेगा? तो आप आगे बढ़िए, क्रिटिसिज्म को खत्म करिए, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग खत्म करो, और जब इनिशिएट लोगे, आप कंपनी के मेंबर हो, आप इस पार्ट के मेंबर हो चुके हो, जब इसके मेंबर हो, इस फैमिली के मेंबर हो, इस ग्रुप के मेंबर हो, आप जब मेंबर हो तो भाई मेंबर की तरह व्यवहार करो, इनिशिएट लो। हर आदमी तो इनिशिएट लेता नहीं है। तो आपको जब एक आदमी को कमी दिखाई देती है, इट मींस वो काम जानता भी है। अगर आपको प्लानिंग में कमी दिखाई दे रही है तो आप दोनों काम जानते हो तभी तो दिखाई दे रही है। फॉर्मेटिंग आप करना जानते हो, और अगर मुस्कान ने कोई फॉर्मेटिंग का काम किया और उसमें आपने कहा ये गलत है, इट मींस आप सही जानते हो। अगर आपके डायरेक्टर को प्लानिंग करके ला रहे हैं, नीरज मेरी बात सुनना, कोई प्लानिंग करके ला रहे हैं और आपको लग रहा है वो प्लानिंग बेकार है, इट मींस आप सही प्लानिंग जानते हो। तो भाई आप अपनी सही प्लानिंग बनाइए, डायरेक्टर की प्लानिंग को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि बॉस कोई बात अच्छी लगती किसी को भी, और डायरेक्टर को तो बिल्कुल अच्छी लगेगी। आप उसमें जो बात आपको लग रहा है कि ये 4 चीज और डाल दें, आप जाओ सर इन 4 चीजों को हम और ऐड कर दें। तो ये प्लानिंग जो आपने बनाई है, मैं समझता हूं, आप ये बोलो मैं समझता हूं ये प्लानिंग और शानदार हो जाएगी। तो वो देखेंगे हाँ बात तो नीरज जी की थी, हम इनमें 2-3 चीज और डाल सकते हैं। और सर ये जो आपने पहले नंबर पर लिया है इसको हम सेकंड पर ले लेते हैं, पहले पे ये ले लेते हैं, या थर्ड वाले को हम दूसरे पे ले आते हैं, तो प्लानिंग हमारी और अच्छी हो जाएगी। कौन मना कर देगा आपको काम करने के लिए? बताइए, बताओगे तेजिंदर, कौन मना कर देगा काम करने के लिए? तनु, अगर आपकी प्लानिंग में आप 2 चीज एड ऑन करा रहे हो, आप कहोगे मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आप ये बोलती हो अगर जाकर सर से कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट करूंगी, मैं सबके पास जाऊंगी और कहूंगी शशिकांत जी ये आपका काम था, ये सर हो गया, अभिषेक जी आपका काम था, ये हो गया, मुस्कान तुम्हें ये काम करना था, हो गया। कौन बॉस मना कर देगा? आप इनिशिएट लो ना। और बॉस बनती भी ऐसे ही है, मैंने भी कहा था बॉस ऐसे ही बनते हैं,
हर कंपनी में ऐसे ही बॉस निकल के आते हैं ऊपर, कोई अपना काम करता है, कोई अपने के साथ साथ और भी सारा काम करता है। प्लानिंग पकड़ो ना हाथ में इस कंपनी की, प्लानिंग पकड़ोगे आप डायरेक्टर की राइट हैंड अपने आप हो गए। आप तो पॉइंट वही ना, व्हाइट पेपर लगा दो चौराहे पर, व्हाइट पेपर चौराहे पर लगा दो, इसमें बोलो इसमें कमियां ढूंढिए, तो व्हाइट पेपर में शाम तक कोई आपको जगह नहीं मिलेगी। हम लोग इसमें इतनी कमी ढूंढेंगे व्हाइट पेपर में, और एक खराब पिक्चर बनाओ, बता दो कि इसमें जो कमियां ठीक कर दो, कोई उंगली नहीं रखेगा। ये एटीट्यूड है हम लोगों का कि हम व्हाइट पेपर में भी 100 गलती निकाल देंगे, और अगर गलत चीज को भी हम टांग देंगे या कहीं रख देंगे, कहेंगे इसकी गलतियां ठीक करो, तो हम कोई पेंसिल नहीं चलाने वाले। इस एटीट्यूड से प्रोग्रेस कैसा जाएगी? आप प्लानिंग का हिस्सा बनिए, उसको इंप्लीमेंट करने का हिस्सा बनिए अपने टाइम में। देखो कैसा लगा, आपकी कंपनी का माहौल ठीक चेंज नहीं होता, कैसे आपके डायरेक्टर का एटीट्यूड ठीक नहीं होता, कैसे आपको वो स्लो लर्नर बोल देंगे, कैसे स्लो वर्कर बोल देंगे। आप कहेंगे मुझे नीरज से बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है। भाई नीरज ने प्लानिंग संभाल रखी है, प्लानिंग तो सबसे बड़ा पार्ट है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंसान का ग्रोथ में सबसे बड़ा पार्ट प्लानिंग है। जिसकी प्लानिंग सॉलिड है उसका एग्जीक्यूशन तो ऑटोमेटिक सॉलिड होगा। तो आप प्लानिंग अपने हाथ में लो, अपने डायरेक्टर को सपोर्ट करो, देखो कितना मजा आएगा आपको भी। आपको 10 चीज सीखने को मिलेंगे, अपने काम के साथ साथ सीखने को मिलेंगी। आप एडमिन में शशिकांत जी की हेल्प कीजिए, अभिषेक की दूसरी चीज में हेल्प करो। आप सीनियर मोस्ट हो, एज में मुझे सबसे ज्यादा सीनियर ही लग रहे हो, तो आप इनको सबकी हेल्प करो, आपको खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब आप देखिए हैप्पीनेस छीनने से नहीं मिलती है, हैप्पीनेस तो देने से मिलती है। कोई रास्ते में जा रहा है, भिखारी को आपने खाना खिला दिया, आपको संतुष्टि नहीं होगी क्या? होगी। किसी जरूरतमंद की आपने मदद कर दी, आपको अच्छा लगेगा। तो आप अपनी लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो? आप अपने कुलीग की हेल्प क्यों नहीं करते हो? उसको फंसाना चाहते हो कि ये गलती करते बॉस की डांट पड़ जाए। क्यों भाई? आज आप उसकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प की ध्यान रखेंगे खुद ही। कोई भूलता नहीं है, ना कोई अच्छी बात भूलता है, ना कोई गलत बात भूलता है। अगर आज अभिषेक को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुस्कान को हेल्प करनी चाहिए उसकी। कल अभिषेक की मॉरल ड्यूटी बन जाएगी मुस्कान की हेल्प करने की। एक दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट मत करो, एक दूसरे की कमियों को सुधारो, सपोर्ट करो। डायरेक्टर भी इंसान है, उनकी प्लानिंग में भी गलती हो सकती है, वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी इंसान है। तो आप जो इतने लोग बैठे हो, क्या हो, अगर वो इतना काम कर पाते तो आपको रखते क्या? आपकी जरूरत है उनको, तभी तो आप यहाँ काम कर रहे हो। तो आप यूं क्यों भूल जाते हो भी आपकी जरूरत है? वो आप वाला काम नहीं जानते भी है तो वो कर नहीं सकते। नीरज आपका काम वो नहीं कर सकते, तभी तो आप यहाँ हो। तो उनकी प्लानिंग का पार्ट बनो, उनका राइट हैंड बनिए, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में। देखो कितना मजा आएगा। आप ये कहेंगे काम करेंगे, एक काम करो, आप पे छोड़ो नीरज जी, आप अपना काम को इतना करो, बाकी काम में मुझे सपोर्ट करिए, मेरी हेल्प कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए।